6 विधायकों को बर्खास्त और 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को लेकर भाजपा लगातार निशाना साध रही है और नेता विपक्ष जयराम ने बीते कल ही स्पीकर को सरकार के हाथ की कठपुतली करार देते हुए उनके बयान और भूमिका पर सवाल उठाए थे, जिसको लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शिमला में पलटवार करते हुए कहा कि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर अपनी जुबान पर नियंत्रण रखे और कोर्ट और सदन के फैसलों को लेकर जनता के बीच गलत बयानबाजी करने से बाज आए और उन्हें मजबूरन कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य न करें। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। उनका नेता प्रतिपक्ष क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं और मेरा आचरण क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट मुझे नेता प्रतिपक्ष से नहीं चाहिए। मेरा आचरण जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनता देख रही है। मेरे निर्णयों के अनुरूप हिमाचल प्रदेश की जनता ने 6 में से 4 सीटों के ऊपर उस निर्णय को बहाल रखते हुए वहाँ जो माननीय सदस्यों जिन्होंने दल बदल कानून का उल्लंघन किया उनको सज़ा दे चुकी है। इसलिए मुझे जो है ये अपना आचरण जो है ये जयराम से समझने की ज़रूरत नहीं है। जयराम को ज़रूर हिमाचल प्रदेश की जनता के द्वारा और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में हुए निर्णयों का जो है संज्ञान लेना चाहिए और जो मान मर्यादा है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की उसको बरकरार रखना चाहिए, यही कहना चाहूँगा। जो आपने प्रश्न किया है ये विषय अगेन विचाराधीन है। अभी हमारे सचिवालय के पास जो पिटीशन आई है उसका नोटिस गया है, नोटिस का जवाब आ चुका है। अब उचित समय पर जो है जब सदन का संचालन होगा तब उसके ऊपर जो है उसके ऊपर आगे कार्रवाई होगी। नोटिस से सभी लोगों को गए थे? नहीं, उसमें एक पिटीशन है, उसमें 9 लोगों के खिलाफ जो अंदर जो व्यवस्था मैंने दी थी और उस व्यवस्था की जो अवहेलना हुई अंदर, उस अवहेलना के लिए नोटिस दिया गया था और अंदर जो नियमों को ताक पर रखकर सदन के आसन पर जाकर कागज़ फाड़ना, सदन में अवस्थित माहौल पैदा करना, ये इस प्रकार का जो आचरण था उसके लिए वो नोटिस गया था। उनका जवाब आया है और वो सारी कार्रवाई प्रेस के सामने हुई है, समक्ष हुई है और अंदर रिकॉर्ड पर भी है, टीवी में भी है, रिकॉर्ड पर भी है। तो जब कभी उसके ऊपर आगे जो है उपयुक्त समय आएगा तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे आगे। सर, क्या उसमें नियमों में ये प्रावधान है कि उनकी सदस्यता भी जा सकती है? अभी मैं ये सारी बातें तो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से नहीं कहना चाहूँगा। अभी जब उसके ऊपर वो कार्रवाई हम शुरू करेंगे तब इसकी जानकारी मैं आप प्रेस को जो है उसको दूंगा। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि मजबूरन मुझे कदम न उठाना चाहिए। वो मजबूरी में वो कौन कौन से कदम हो सकते हैं? मजबूरन का मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश का राजनीतिक जो स्वभाव है उसी के अनुरूप सारे राजनीतिक दल काम करें और सदन की मान मर्यादा को बरकरार रखें, अपनी अपनी जो उनकी मान मर्यादा है उसको भी बरकरार रखें। ऐसे अपशब्दों का ऐसा प्रयोग ना करें जिससे किसी के मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचे और जब पहुँचती है तो फिर उन परिस्थितियों में नियम, कानून, संविधान सब जो है उसके तहत जो है कार्रवाई होती है। तो मजबूरन तो फिर ये मैं नहीं चाहता, लेकिन फिर मुझे मजबूरन उन नियमों को इन्फोर्स करना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष क्योंकि जो अंदर होता है वो नियमों के अनुरूप होता है और अंदर की कार्रवाई के बाद जो कानूनन कार्रवाई मैं करता हूँ वो भी जुडिशियल समीक्षा में है, लेकिन वो भी कानून के दायरे के अंदर है। तो अंदर भी जो कानून लगते हैं वो ही बाहर भी लगते हैं। इसलिए किसी भी माननीय सदस्य को ये अधिकार नहीं है, जैसे कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया और कोर्ट ने फैसले के बाद अगर दूसरी कोर्ट ने उसी फैसले को जो है अपनी सहमति प्रकट कर दी तो फैसला अप्रूव हो गया, उसमें किसी प्रकार का या अपील में अगर वो रद्द कर दिया और दूसरी कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया तो दूसरी कोर्ट का फैसला चलेगा और अगर वो फैसला अप्रूव हो गया
तो कोई भी आदमी उस फैसले को लेकर पब्लिक डोमेन में जाकर कोर्ट का कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता। दैट अमाउंट्स टू ए कंटेम्प्ट ऑफ ए कोर्ट ऑल्सो। तो लाइकवाइज वी हैव ए कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस ऑल्सो। तो इसलिए मेरा ये आग्रह है इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि जो हमारे अधिकार हैं सदन के अंदर, उनका प्रयोग करते हुए जो भी निर्णय हमने सदन में लिए हैं, अगर कोई समीक्षा उसमें होनी है या अगर कोई चर्चा उनको करनी है तो सदन के अंदर ही होगी, और उसकी इजाज़त मिले ना मिले वो कानून के दायरे में अगर होगी तो मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। वो बात सदन के अंदर की है और पब्लिक डोमेन में इस बात को डिस्कस करने की कोई आवश्यकता या ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं नेता प्रतिपक्ष से विशेष रूप से ये कहूँगा कि जिस प्रकार के शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से आक्षेप वो अध्यक्ष की मर्यादा के खिलाफ कर रहे हैं, कृपया करके अपने शब्दों पर, अपनी सोच पर नियंत्रण करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कौन क्या है और कौन क्या कर रहा है, कौन और किसने अपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, किसने नहीं किया है। मैं इससे अधिक कहना नहीं चाहता, मात्र उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो जो है जब कभी प्रेस के सामने हों तो अपने शब्दों पर ज़रूर और सोच पर नियंत्रण करें, और कोई भी अन्य मान्य सदस्य भी। मजबूरन फिर मुझे फिर से जो है कहीं जो है अपने नियमों को दोबारा से एनफोर्स करने के लिए कोई ऐसा कदम ना उठाना पड़े जो संवैधानिक होगा। ये हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ कब निर्णय आ जाएगा?